आप अपना सवाल पूछिए सिकंदर। मैडम, हम पूछना चाहते हैं कि हम नालंदा का रहने वाले हैं, बिहार राज्य में। क्या पटना में ऐसा कोई सटीक जगह है जहां अपने हम फ्यूचर को गाइड कर सके आईएएस के रूप में? डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इन्हें जरूर गाइड करें, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो सेंटर पॉइंट क्या हो, कहाँ पहुंचे जहां से एग्जैक्ट गाइडेंस मिल पाए, उन्हें बताया जा सके कि क्या बेहतर होगा, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। सिकंदर, आपके क्वेश्चन जो है वो आप चूंकि नालंदा में है और पटना के डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, जो दिल्ली में जो रिनोन्ड कोचिंग है उसकी भी ब्रांचेज जो है पटना में आ गई है। तो आप स्टार्टिंग जब शुरू करते हैं तो जब कोचिंग में जाते हैं तो एक ग्रुप मिलता है, एक आपको सही गाइडेंस मिलता है, लेकिन पढ़ना खुद को पड़ता है। तो आप यह प्लान कर सकते हैं कि 1 साल तक पटना में रहकर आप अपनी तैयारी को आप एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। साथ ही लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी पे ही कंसंट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग क्लास से तो आप पास नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो आप देखेंगे कि 5 लाख से ज़्यादा दिल्ली में कैंडिडेट्स हैं जो कि पास हो जाने चाहिए थे। पास वही करता है जिनके अंदर जो है एक जुनून और जिगरा होता है, जो कि काम करना चाहता है कि बिल्कुल मुझे पास करना है। जैसा कि कमल अभी बता रहे थे कि आपके पास सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको करना क्यों है। जब वो आपके मन में आ जाता है तो करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और आप दिन रात जो है उसके लिए प्रयास करना शुरू करते हैं। तो पटना में भी कई कोचिंग संस्थान है, लेकिन स्तरीय कोचिंग संस्थान में जरूर नामांकन लें, क्योंकि पटना में भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जो कि आपको हो सकता है कि सही गाइडेंस न दे और आपको दिग्भ्रमित कर सकता है। तो आप ये देख लें कि जहाँ से रिजल्ट अच्छा हो, जो अच्छे टीचर्स हैं पहले उसको देखें। बेटर यही है कि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको सही गाइड कर सकते हैं, जो सक्सेस हुए हैं उनसे ज़रूर आप जो है सो कांटेक्ट में रहें तो आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे मेरी भी संस्था एक फ्री में चलती है, मिशन 50, आप वहाँ पे फ्री में नामांकन करा सकते हैं, जिसमें कि आईएएस ऑफिसर ही वहाँ जाके क्लास लेते हैं, तो वहाँ भी आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि घर पे रह के उस तरह से एकाग्रता पूर्ण कैसे तैयारी किया जा सकता है, क्योंकि घर में थोड़ा सा माहौल का दिक्कत हो जाता है। तो सर से यही सवाल है कि सर कृपया इसके बारे में दिशा निर्देश दिया जाए। डॉक्टर रंजीत कुमार, आप घर पे रहकर माहौल का तैयारी पर फर्क पड़ता है, ये सभी मानते हैं, चाहे तैयारी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हो। क्या ये बाधक बनती है? क्या वहां पर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं? विभा जी, सभी तो घर पे रह के पढ़ते हैं जो मैक्सिमम लोग, लेकिन घर में जो गांव का माहौल है, चूँकि वो जमुई में है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जो है जो आपके सीनियर्स होंगे या फ्रेंड जो पटना में रह रहे होंगे या दिल्ली में रह रहे होंगे, उनके कांटेक्ट में रहिए, आप उनसे बातचीत करिए या जो मटेरियल्स है, स्टडी मटेरियल्स है, उसको मंगवाइए। लेकिन घर पे पढ़ते हुए आपकी एक स्टडी रूम होगी जिसमें कि आप स्टडी कर सकते हैं। स्टडी के दरमियान आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको एक गैप भी रखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं होता है कि 8 घंटा पढ़ना है तो कंटिन्यू आप पढ़िए। 1.5 से 2 घंटे का एक गैप बनाइए, 1.5 से 2 घंटे पढ़ाई करिए, 5 मिनट के लिए घर के बाहर आप घूम सकते हैं, उसके बाद वापस आके फिर से पढ़ सकते हैं। ये इस तरह से आप कंटिन्यूटी बना के कर सकते हैं। यह ज़रूर थोड़ी मुश्किल होती है कि गाँव में आपको हो सकता है कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स या दूसरे जो आपको ज़रूरी चीज़ें हैं, संसाधन वो नहीं मिल सकता है। लेकिन हाँ, वहाँ भी रहते हुए चूँकि आप जानते हैं पूरा डिजिटल वर्ल्ड का समय है जिसमें कि आपको मटेरियल्स वगैरह मिल सकता है। बट हाँ, वो आपको फुल डेडिकेशन के साथ आपको स्टडी करनी होगी, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन सक्सेस होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको दूसरे जो आपके फ्रेंड हैं या सीनियर हैं उनके साथ आपको कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको गाइडेंस कुछ भी नहीं मिल पाएगा वहाँ पे, क्योंकि आपको एक माहौल नहीं है। लेकिन माहौल जो है खुद से आपको तैयार करना पड़ेगा। मेरी राय होगी कि कोई छोटे या बड़े जो आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या पटना तक कम से कम आपको आना चाहिए, एक ग्रुप बना के तैयारी करनी होगी, क्योंकि अकेले जो है वो तैयारी करने में आपको एक लंबा समय हो सकता है। आप हो सकता है सक्सेस करें लेकिन आपको 5 साल लग जाए। लेकिन अगर अच्छे माहौल में रहते हैं और जब आपके साथ तैयारी करने वाले एक अच्छे ग्रुप में होते हैं तो सक्सेस आपको 2 साल में मिल सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है। लेकिन अगर नहीं भी आ पाते हैं तो आप अपने सीनियर्स या फ्रेंड के साथ आप कॉन्टैक्ट में रहिए, स्टडी मटेरियल्स लीजिए और आप जिस भी समय आप पढ़ना चाहते हैं। कई लोग जो है प्रीफर करते हैं कि नाइट में पढ़ते हैं, तो नाइट में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप नाइट में पढ़ सकते हैं, मॉर्निंग के 5 बजे तक, फिर आप सो सकते हैं। बट हाँ, एग्ज़ाम के दरमियान हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है 1 महीना पहले आपको नाइट जो आप पढ़ते हैं नाइट में उसको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, लेजीनेस आएगी और आपका एग्ज़ाम जो है ख़राब हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गाँव में रहते भी तैयारी, स्पेशली बीपीएससी आप कर सकते हैं, बट यूपीएससी के लिए कहीं ना कहीं आपको शहरों की तरफ रुख करना तो पड़ेगा। आदर्श आनंद, आपने सुना होगा कि डॉक्टर रंजीत क्या गाइड कर रहे हैं और आपको इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं वैशाली से, विवेक कुमार। विवेक, आप क्या जानना चाहते हैं? मैम, रंजीत सर से मेरा सवाल था जी
सर मैं गांव में रहता हूं, वैशाली में। तो मुझे बेहतर तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा सर? क्योंकि मैं लालगंज थोड़ा सा लोकल पड़ जाता है, तो पटना नहीं रह सकता ना। तो इसके लिए गांव में कुछ तैयारियों के लिए सर से मेरा सवाल है कि क्या क्या करना होगा। बिल्कुल, और आपके सवाल से जुड़ा ही इससे विवेक, पहले अभी के जो कॉलर का भी सवाल था। मैं चाहूंगी डॉक्टर रंजीत आप इन्हें गाइड करें। विवेक, अभी आपने सुना होगा जमुई के एक छात्र हैं जो क्वेश्चन कर रहे थे, और लालगंज से पटना की दूरी अराउंड मेरे ख्याल से जो है वो 25 किलोमीटर के आसपास ही होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं है। आप चाहें तो स्टडी मटेरियल के लिए पटना आ सकते हैं और आप स्टडी मटेरियल ले जा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बट ये ज़रूरी है कि मैं फिर से वही रिपीट करूँगा कि एक अच्छी से जो है आप माहौल का होना, ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं व्हाट्सएप पे 8 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं, तो आप इवनिंग के टाइम में एक डिस्कशन रख सकते हैं जिसमें कि आप जो भी प्रिपरेशन दिन भर करते हैं उसकी एक रिवीजन भी हो जाएगी। डिस्कशन रखेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में जा पाएगी। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको फिर से वही कहूँगा, फुल कमिटमेंट होना चाहिए कि आपको करना है। तो करने के लिए आपको 100% जो है दिन रात सोते जगते आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे करना है। उसके हिसाब से बेहतर स्टडी मटेरियल जो है आपको पटना से ज़रूर ले लेना चाहिए और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। पढ़ने का जो तरीका है गांव में जो है उनको मैं बोलूँगा कि आप 3 तरीके से कर सकते हैं। आप स्टडी करिए, थिंकिंग करिए और राइटिंग करिए, यानी कि आप अध्ययन करिए, चिंतन करिए और लेखन करिए। अगर ये तरीके से अगर आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप प्रॉपरली कर पाएंगे। मैम, आई एम डूइंग बैचलर इन सोशियोलॉजी एंड इट इज माय थर्ड ईयर। So my question regarding preparation is how to make notes from newspaper, when to join test series, and what should be the approach of answer writing. डॉक्टर रंजीत, आपका सवाल जो है वो आपकी प्रिपरेशन से लेकर है और स्पेशली आपने फोकस किया है कि आंसर राइटिंग। बिल्कुल, आपकी आंसर राइटिंग जो है प्रीवियस 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप फोकस करके आपने ये स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लेकिन आंसर राइटिंग आप तब शुरू करेंगे जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अदरवाइज जो है आपको आंसर राइटिंग जो है प्रॉपरली आप नहीं कर पाएंगे। तो आप अभी चूँकि ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के दरमियान एटलीस्ट जो है 3 से 4 घंटे का समय अलग से निकालिए जिसमें कि आप अपनी तैयारी को शुरू करिए। लैंग्वेज का जहाँ तक सवाल है कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए आंसर राइटिंग में, तो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है उसी को पकड़ के अपनी जो आंसर राइटिंग छोटे छोटे सेंटेंस में अपना आप आंसर राइटिंग को प्रॉपरली जो है ले जा सकते हैं। बट साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी प्रैक्टिस करने के बजाय आप फोकस करिए अपने ग्रेजुएशन पे और साथ ही जो है 2 से 3 घंटा समय दीजिए जिसमें कि एनसीईआरटी के बुक से स्टार्ट करिए। टेक्स्ट बुक जो है आप सभी जानते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, उसके अलावा हिस्ट्री की भी किताब है, बिपिन चंद्रा की किताब, उससे पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जो है रमेश सिंह की बुक्स है, उससे आप स्टडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मानक बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है जिससे कि अपनी स्टडी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट इतना ज़रूर है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, जिसमें कि हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। बाकी सभी जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो न्यू वाली है, उसी से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरह से अपनी स्टडी जो है आप पटना में रह रहे हैं, आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। जी सर, मेरा सवाल डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह से है, इसलिए कि मैं भी पेशे से शिक्षक हूँ और प्रधानाध्यापक के पद पर गया में पदस्थापित हूँ। हमारी बेटी आईटी ब्रांच से फाइनल ईयर में है और उसको मैं आईएएस करवाना चाहता हूँ। उसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट और क्या करना होगा, थोड़ा सा सर से सलाह लेना चाहता हूँ। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। कौशल जी, मैं फिर से रिपीट करूंगा कमल तनूज जी की ही बातें कि आप चाहते हैं, बच्चे आपके चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। कौशल जी, सबसे पहले तो आप अपने बच्चों से ही बात करेंगे, क्योंकि अभिभावक को देखा जाता है कि जो उनका ड्रीम रह जाता है वो अपने बच्चों में देखते हैं और उसे करवाना चाहते हैं। तो ज़रूरी है कि बच्चे जो आपके हैं वो भी, चूँकि अब फाइनल ईयर में है आईटी में, तो मैं कौशल जी यही कहूँगा कि अब इतनी भी छोटी नहीं रह गई हैं कि उनको बहुत सारी जानकारियाँ नहीं है। अभी पूरी दुनिया के बारे में उनको अच्छी से जानकारी है। तो सबसे पहले उनको ये देखना पड़ेगा कि वो स्टडी के लिए पूरी तरह तैयार है या नहीं। अगर तैयार हैं तो पहले जो बुक्स, जो मानक बुक्स है एनसीईआरटी से लेकर जो टेक्स्ट बुक है वो देख ले। और जैसा विजय जी बता रहे थे, सबसे पहले सिलेबस हमें देखना पड़ता है और सिलेबस के साथ हमको आना पड़ता है अपने ऑप्शनल पेपर पे या फिर मेंस का जो क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन एक बार देखना चाहिए। उसके बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए या हमें जो है तैयारी का क्या हमारा ढंग होना चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक और सिलेबस दोनों को एक साथ लेना चाहिए।
और एक बार जो है अपनी आप बेटी से बात कर ले, अगर उसके लिए तैयारी करना चाहती हैं तो उनको जो है सही डायरेक्शन में, मेरे जैसे बहुत सारे आईएएस हैं जो गाइड कर सकते हैं। बनना क्या चाहता है, क्या वो उस तरफ फोकस्ड है, क्योंकि मेहनत उसी को करनी है, उसी को अपना डेडिकेशन दिखाना है और उसके बाद उसे सफलता अर्जित करनी है, तो उसकी चाहत क्या है ये जानना अभिभावकों के लिए बहुत जरूरी है। मैं 12th पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से किया हूँ और मैं आगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करना चाहता हूँ। तो मैं एक्सपर्ट से यही पूछना चाह रहा हूँ कि आगे मैं क्या करूँ, और मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ तो किस शहर की ओर जाऊँ, सेल्फ स्टडी करूँ तो कैसे करूँ, यह मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर रंजीत, मैं यही बोलूँगा शिव को कि देखिए, आपको आपने अपने ही क्वेश्चंस में आपने आंसर दे दिया कि मुझे जो है सेल्फ स्टडी करनी है, इंस्टीट्यूट देनी है। तो विजय जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती है। अगर स्टार्टिंग आप करते हैं तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स, अच्छे ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी होता है, और सेल्फ स्टडी तो होना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट सेल्फ स्टडी आप कुछ नहीं कर सकते। कोचिंग क्लासेज आपको पुश करके आपको आईएएस नहीं बनवा सकता है। आपको अपने घर में कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है आप सक्सेस हो सकते हैं। एक डायरेक्शन हो सकता है, गाइड हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस तो करनी ही है। साथ में चूँकि अगर ऑनलाइन क्लासेज के बारे में भी बताए थे कमल जी, तो उसके ही माध्यम से भी ऑनलाइन भी क्लासेज, ऑनलाइन मटेरियल्स आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर शहरों में आ सकते हैं, पटना या दिल्ली जैसे शहरों में, तो आप वहाँ पे आप ऑफलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी आपने तैयारी शुरू की है, आप 10+2 में हैं, तो आप सबसे पहले तो ग्रेजुएशन करते हुए एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का समय आप निकालिए। डेली जो है आप उसको जो भी पढ़ते हैं उससे छोटा छोटा नोट्स बनाइए। एक पॉकेट डायरी जरूर रखिए, जिसपे कुछ भी याद नहीं होता है तो पॉकेट डायरी में आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसको कि बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जिसको कि अपनाकर अपनी छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को आप अपनी तैयारी में शामिल कीजिए।